हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में 3 ब्लाउज की लेटेस्ट डिज़ाइन को बनाना बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लेंथ लेना है, 13.5 इंच लेंथ ली है। शोल्डर लिया है 5 इंच, हार्मोल यहाँ पर 5.5 इंच लिया है। चेस्ट लेंगे 8 इंच। कमर यहाँ पर 7.5 इंच लेना है, उसी में पीछे के टक्स भी आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ से हमने 1.5 इंच लिया है। गले की लंबाई और चौड़ाई लेंगे 2 इंच और 10 इंच, इस तरह से मार्किंग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमें जो चौकोन है वो स्ट्रेट चौकोन चाहिए, इसलिए हम आधा इंच और बढ़ाएंगे और फिर इस तरह से चौकोन बना लेंगे। अब पीछे के टक्स यहाँ पर 4.5 इंच पर मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अब हम कट करेंगे, तो इसी को रखकर मेन हमारा जो ब्लाउज है उसे भी कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसे कट कर लिया है। अब हम सबसे पहले गले को बनाएंगे। तो गले को बनाने के लिए यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं होगा, बिना पेपर पेस्टिंग से हम गले को बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से सेट कर लेना है पिन के साथ में। अब इसमें हम सिलाई को लगाएंगे, तो आधा इंच की दूरी पर आपको गले में सिलाई को लगा लेना है। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम नीचे साइड से भी और एक सिलाई को लगाएंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे और इस तरह से कट लगाकर फिर इसे सीधा भी कर लेना है। तो देखिए अब ऊपर से हम क्या करेंगे, इसमें फिनिशिंग सिलाई को लगा लेंगे। तो फिनिशिंग सिलाई को लगाने के बाद में ना जो हमारा अस्तर और ब्लाउज है उसे अच्छे से अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों को अटैच कर लिया है और जो भी हमारा एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे अच्छे से कट कर लेना है। तो ये हमारी सिंपल से चौकोर गला तैयार हुआ है। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर लेना है 3 इंच की हम चौड़ाई में पट्टी लेंगे और लंबाई में आपके अकॉर्डिंग फिर इस तरह से इसे डबल फोल्ड कर लेना है और इस तरह से फ्रिल को बनाते जाना है। तो ऐसे ही हमें पूरी फ्रिल को तैयार कर लेना है। अब इसे हल्का सा हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से कपड़े को फोल्ड किए हैं और 3 इंच की मार्किंग कर लेना है और फिर गोल राउंड में इस कपड़े को कट कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बराबर से हमारा गोल राउंड आया है। अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे, तो सभी तरफ हम इस तरह से चौक का निशान लगा लेते हैं और फिर उसी के ऊपर इस तरह से सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए सिलाई को लगा लिया है और फिर इसे इस तरह से कट लगाकर सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद में इस तरह से हम ऊपर से फिनिशिंग सिलाई को लगाएंगे। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है और फिर इस तरह से बीच सेंटर निकाल लेना है और फिर बराबर से 3 मार्किंग कर लेना है। अब इसके ऊपर हम लेस लगा लेंगे। तो इसे हम लेस से डेकोरेट कर लेते हैं। तो सभी इसमें लेस को लगा लेना है। अब देखिए हमारी फ्रिल है। तो फ्रिल को अब हम गले में अटैच करेंगे। तो एक साइड में हमने लगा लिया है, ऐसे ही हमें दूसरे साइड में भी लगा लेना है। अब इसे हम ऊपर से लेस के साथ में तैयार कर लेते हैं। तो लेस हमारी लग चुकी है और इसे डबल सिलाई लगा लेना है। तो दोनों साइड में हमने फ्रिल को अटैच कर लिया है। देख सकते हैं दोनों की प्लेट्स बराबर एक जैसी ही आई है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से इसे सुई के साथ में अटैच कर लेना है, फ्लावर बना लेना है और ऊपर से एक हम गोल्डन बटन को अटैच करेंगे और फिर अब इसे हम बीच सेंटर पर इसे लगा लेते हैं। तो दोनों को अब बीच सेंटर निकाल लेना है और बराबर से इसमें सुई से ही इसे अटैच कर लेना है। मशीन से नहीं होगा तो यहाँ पर सुई का ही यूज़ कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने आप लोगों को फर्स्ट डिज़ाइन बताई है। अब यहाँ पर हम पीछे के टक्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो देखिए हमने लेस को फ्लावर के साथ में तैयार किया है और यह हमारी फर्स्ट डिज़ाइन हो गई है। अब हम दूसरी डिज़ाइन बोट नेक की डिज़ाइन को देखेंगे। तो देखिए बोट नेक की डिज़ाइन यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत ही ईजी तरीके से बनाना बताऊँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके पहले हम यहाँ पर लेंथ लेंगे 13.5 इंच। तो देखिए शोल्डर यहाँ पर 6 इंच लेना है। चेस्ट लेंगे 9 इंच। कमर लेंगे 8.5 इंच और इस तरह से मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पर हम गले की चौड़ाई और लंबाई लेंगे 3 इंच और 10 इंच। तो यहाँ पर देखिए पीछे के टक्स लेना है।
तो इस तरह से यहाँ पर बराबर से मार्किंग कर लेना है और फिर इसकी ना कटिंग भी कर लेना है। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर गले को कट नहीं किया है और गले में डिज़ाइन को नहीं बनाया। अब यहाँ पर सीधा पेपर पेस्टिंग के ऊपर डिज़ाइन को बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से पेपर पेस्टिंग के ऊपर डिज़ाइन को बना लिया है और फिर इसे ना इस तरह से कट भी कर लेना है। तो यहाँ पर अब हम सीधा गले में सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अस्तर के ऊपर पहले आपको गले को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमने अस्तर के ऊपर गले को कंप्लीट कर लिया है साइड से, और एक सिलाई से कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में फिर हमारे ब्लाउज के ऊपर रखकर इसकी डिज़ाइन को बनाएंगे। तो अब इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेना है पिन के साथ में, और बिल्कुल किनारे से ही पेपर पेस्टिंग के ऊपर सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए अब हम नीचे साइड से और एक सिलाई को लगा लेते हैं, अलग से कमर पट्टी का यूज़ नहीं करेंगे। अब गले की डिज़ाइन को अच्छे से कट कर लेना है और सभी तरफ यहाँ पर कट लगाकर सीधा कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सीधा करने के बाद में इसे फिर से उल्टा किया है और पिन के साथ में अटैच करने के बाद में अब हम इसे अच्छे से अटैच कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से फिर इसे कट भी कर लेना है। तो देखिए ये हमारा सिंपल सा बोट नेक की डिज़ाइन हो गई है। अब इसे हम डेकोरेट करेंगे। तो देखिए इसमें भी ना बोट नेक में भी यह डिज़ाइन फ्रिल वाली डिज़ाइन है। तो देखिए यहाँ पर फ्रिल बनाने के बाद में इस तरह से कट कर लेना है, और कुछ डिज़ाइन हमने इस तरह से बनाई है। अब यहाँ पर हम ट्रायंगल शेप में कुछ डिज़ाइन को बना लेते हैं, तो इसी का हम यूज़ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अब हम यहाँ पर फ्रिल का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको जिस तरह से मैं फ्रिल लगा रही हूँ उसे वैसे ही आपको लगा लेना है। तो फ्रिल हमारी अटैच हो गई है और उसके ऊपर हम डेकोरेट करने के लिए अच्छे सा लुक दिखने के लिए ऊपर से हम लेस को अटैच कर लेते हैं। तो लेस हमारी लग चुकी है। अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगल शेप है और यह डिज़ाइन है, तो अब हम इस डिज़ाइन को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए मैं बराबर से एक साइड में लगा लूँगी, सेम ऐसे ही दूसरे साइड में भी इस डिज़ाइन को लगा लूँगी। तो यहाँ पर हमने डिज़ाइन को लगा लिया है, सिलाई के साथ में अटैच कर लिया है। और अब देखिए यहाँ पर हमने बीच सेंटर से गैप दिया था, लेस को हम बीच में से इस तरह से फंसा लेना है, और फिर उसके बाद में तो यहाँ पर सभी में हमें लेस को अच्छे से अटैच कर लेना है। अब इसके ऊपर हम डबल सिलाई से इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से डिज़ाइन को अटैच कर लिया है। अब हम पीछे के टक्स तैयार कर लेते हैं। तो दोनों टक्स को तैयार कर लिया है। अब देखिए जो हमने ट्रायंगल शेप में जो डिज़ाइन को बनाया था, तो उसे इस तरह से सुई की सहायता से डिज़ाइन को बना लेना है। तो डिज़ाइन हमारी यहाँ पर रेडी हो गई है। अब यहाँ पर हम इसमें अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे सिलाई से अच्छे से पक्का कर लिया है, और यह हमारी सेकंड डिज़ाइन हो गई है। बोट नेक की डिज़ाइन को आप लोगों को बनाना बताया है। अब हम तीसरी डिज़ाइन को देखेंगे। तो तीसरी डिज़ाइन भी बोट नेक की डिज़ाइन है, और वो भी बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है। तो आप वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए यह ग्रीन कलर का ब्लाउज है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंथ लेंगे 14 इंच और एक लाइन को खींच लेंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे 7 इंच, हार्मोल भी यहाँ पर 6 इंच लेंगे, चेस्ट लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा का, कमर यहाँ पर लेंगे 8 इंच और एक्स्ट्रा का 1.5 इंच लेंगे, और बराबर से पॉइंट को अच्छे से मिला लेंगे। अब देखिए गले की चौड़ाई और लंबाई लेना है यहाँ पर 4 इंच और 10.5 इंच पर इस तरह से एक मार्किंग कर लेना है। अब पीछे के टक्स 4.5 इंच और 5 इंच पर लेना है। तो देखिए अब इसकी हमें कटिंग कर लेना है। गले को हम बाद में कट करेंगे, और इसी को रखकर जो हमारा ब्लाउज है उसे भी अच्छे से कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर डिज़ाइन को बना लेते हैं।
तो यहाँ पर मैंने इस तरह से पेपर पेस्टिंग के ऊपर डिज़ाइन को बनाकर कट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हम तीनों को एक साथ ही यूज़ करेंगे। तो मैंने सबसे पहले क्या रखा है, ब्लाउज़ रखा है, अस्तर रखा है और फिर पेपर पेस्टिंग को रखा है। अब तीनों मिलकर हम एक सिलाई को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल किनारे से आपको सिलाई को लगा लेना है। तो इसमें क्या होगा कि एक ही सिलाई में गला बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम नीचे साइड से आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगा लेते हैं और फिर जो हमारा गला है उसे अच्छे से कट कर लेते हैं। फिर कट करने के बाद में इसे मैंने सीधा कर लिया है और ऊपर से हम एक प्रेस सिलाई को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से लगा लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, उल्टा कर लेना है और साइड से अस्तर और ब्लाउज को अच्छे से अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से जोड़ लिया है। फिर इस तरह से कट कर लेना है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे अच्छे से निकाल लेना है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारी सिंपल सी डिज़ाइन तैयार हो गई है। अब हम इसी से डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर इसे हम डबल फोल्ड कर लेना है और एक सिलाई को लगा लेना है। सिलाई को लगने के बाद में सीधा कर लेना है इसे। फिर इसके ना छोटे छोटे पीसेस कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर इसके मैंने पीसेस कट कर लिए हैं और ये छोटा सा बॉर्डर है तो इसी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो इसके ऊपर से दोनों साइड में सिलाई को अच्छे से लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैं बटन का यूज़ करूँगी। तो देखिए अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर अच्छे से जो साइड से पेपर पेस्टिंग दिख रही है तो उसके ऊपर ना हम लेस को अटैच कर लेते हैं। क्योंकि जब हमने गले को बनाए थे तो सिर्फ एक ही सिलाई से हमने बनाए थे, साइड से सिलाई को नहीं लगाया था। तो यहाँ पर इस तरह से अब सिलाई लगने के बाद में पेपर पेस्टिंग के ऊपर भी सिलाई आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें पेपर लेना है और पेपर की लंबाई और चौड़ाई आपके गले के अकॉर्डिंग रखना है। अब हम यहाँ पर 20 सेंटर निकाल लेंगे और 20 सेंटर निकालने के बाद में हम सबसे पहले इस डोरी को ऊपर रखेंगे और फ्लावर को 20 सेंटर पर रखकर बराबर से सिलाई को लगा लेंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड में इसी तरह से सिलाई को अच्छे से लगा लेना है। तो सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम इसे गले में अटैच करेंगे। तो दोनों का हम 20 सेंटर निकाल लेते हैं और फिर यहाँ पर इसे अच्छे से सेट कर लेना है जिससे कि आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें सिलाई को लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को बोट नेक की डिज़ाइन को बनाना बताया है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा। तो इस तरह से हमने पेपर को अच्छे से निकाल लेना है और फिर ना यहाँ पर पीछे के टक्स को लगा लेना है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक ही वीडियो में 3 डिज़ाइन बताई है। आई होप आप लोगों को तीनों डिज़ाइन पसंद आई होगी।